हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहां पे हमने पटवारी भर्ती की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक डिपार्टमेंट लेवल पे कोई हलचल शुरू नहीं होती तब तक आपको मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो पटवारी भर्ती से जुड़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 22 अगस्त 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट बैठक होती है वहाँ पे डिसाइड होता है कि पटवारी के 874 पद भरे जाएंगे। लेकिन उसके बाद कोई भी आगे जो फाइल होती है वो प्रोसेस नहीं हो पाई। इसकी अपडेट मैंने आपको 2024 में लगातार दी, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बताया। और जब हिमाचल सरकार ने फैसला लिया कि जो रिटायर्ड पटवारी हैं उनको दोबारा जॉब पे रखा जाएगा, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुकी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी उसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है और हलचल शुरू नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी ये भर्ती होती है। अगर इसमें डिले होता है और टाइम लगता है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल सरकार एक फैसला लेती है कि जो पहले आपको पटवारी का स्टेट कैडर देखने को मिलता था उसमें अपडेट मतलब बदलाव होता है और उसको स्टेट कैडर बना दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कैडर से स्टेट कैडर अगर चेंज होता है तो किसी भी पोस्ट में आरएनपी रूल्स को बदलने की ज़रूरत होती है। जब नई भर्ती होती है तो उसी टाइम, अब आपने देखा होगा कि ये तो हिमाचल में एक ट्रेडिशन है कि समय रहते कभी भी किसी पोस्ट के आरएनपी रूल्स को नहीं बदला जाता है जब तक ज़रूरत ना पड़े या जब तक रिक्रूटिंग एजेंसी के पास से ऑब्जर्वेशन ना लगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे है। और आपने देखा होगा कि किसी भी पोस्ट के आरएनपी रूल्स में एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। पटवारी पोस्ट के लिए पहले जिलाधीश होती थी, लेकिन अब बदल के वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वो चीज़ है और इसमें ड्राफ्ट पे काम शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि कितने जल्दी इस पे काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें आगे निकल के आती है। तो तभी मैंने आपको बोला था कि जब जैसे ही कुछ हलचल शुरू होगी तभी आपको कोई अपडेट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आपने कैबिनेट बैठक के उस फैसले को देखा होगा तो वहाँ पे सरकार ने 2027 तक कहा था कि हम भर्ती करेंगे। तो उसके लिए अभी भर्ती का होना मतलब शुरू होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पटवारी पोस्ट के लिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग भी होती है, एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग होती है। तो उसके लिए अभी भर्ती का शुरू होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की, जब मैंने आपके साथ लास्ट अपडेट शेयर करी थी तो वहाँ पे मैंने आपको एक खबर बताई थी जो कि न्यूज़पेपर में भी हमें देखने को मिली थी कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी है। लेकिन अभी एक और ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें मेंशन है कि जो 100 वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की, तो उसमें क्या है कि सर्कल वाइज तो क्या है कि पूरे ब्रेकअप बन चुका है। लेकिन जो आगे कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप जो रोस्टर होगा उसके लिए ये यहाँ से जानकारी मांगी गई थी और 6 जून तक ये जानकारी मांगी गई थी। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लगातार मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं और इसमें भी हलचल शुरू हो चुकी है। और जल्दी हो सकता है कि आपको हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती इसी साल में एडवर्टाइज होती हुई दिख जाए। और हाई चांसेस हैं कि ये जो पटवारी भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है, इनके एग्ज़ाम आपको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि सरकार एक तरफ जहां सीबीटी एग्ज़ाम करवाना चाहती है तो हो सकता है कि ये काम भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर को ही दिया जाए। तो ये चीज़ें बाद में डिसाइड होंगी। बाकी पटवारी भर्ती के आरएनपी रूल्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि सरकार जो है वो डिपार्टमेंट को ही काम देना चाहती है, राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भर्ती होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये जो मैंने अपडेट दी ये अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।